हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मीन राशि की होगी और बात 7 जून यानी कि आने वाले 3 दिन की बात की होगी। यहाँ से आपके मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, फ्रेंड सर्कल का, आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी गाड़ी का, आपके भाई-बंधु, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ग्रह है, वो मंगल है और मंगल राजा के घर में जा रहे हैं। अर्थात इस ब्रह्मांड के सेनापति स्वयं साक्षात राजा के पास में जाएँगे। तो एक संस्कृत में शास्त्र में बात आता है, एक श्लोक आता है, राज्ञे राज्ञिणी धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः राजानाम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है, जैसे राजा के आचरण होते हैं, प्रजा वैसी ही होती है। राजा अगर धर्मवान धर्मनिष्ठ है, राज्ञी राज्ञिणी धर्मिष्ठा, पापे पापाः समे समाः, अगर पापी राजा है, दुष्ट राजा है, अत्याचारी है, अतिचारी है, तो समझ लीजिए प्रजा प्रजा भी वैसी होगी। उसी दर्जा पर ग्रह जब उस राजा के घर में जाएँगे, तो पूरे ग्रह को यानी कि आपके पूरी भविष्य को ये निर्धारित कर देंगे। और ये 7 तारीख को जा रहे हैं, 7 जून को। जैसे ही रात जाएँगे, वैसे तो देखिए मीन राशि वालों के लिए राजा का षष्ठस्थ होना एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से खराब है। अच्छा क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ से ये पंचम स्थान में चले जाएँगे, लेकिन लग्न से षष्ठस्थ हो जाएँगे, तो 2 बातें होंगी। वो 2 बातें क्या है? पैसे आएँगे, ऋण से उऋण भी होंगे, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं। और ऋण से उऋण किस लिए होंगे? क्योंकि घर के पैसे या फिर प्रॉपर्टी के पैसे कोई खरीदना है प्रॉपर्टी, उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन किसी न किसी प्रकार के विघ्न, बाधा, अड़चनें आ सकती हैं। या हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई संघर्ष कर रहे हो, लेकिन थोड़ा-सा संघर्ष ज़रूर होगा, अभी भी होगा, लेकिन नतीजे पर पहुँच जाएँगे। अभी तक जो लटक रहे थे, वो लटकेंगे नहीं। फ्रेंड सर्कल अभी तक साथ नहीं दे रहे थे, थोड़ी-सी खटपटी होगी, तू-तू, मैं-मैं होगा, लेकिन नतीजे पर आ जाएँगे। शत्रु थोड़े-से आँखें दिखाने की कोशिश करेगा, जब आप भी आँखें दिखा देंगे, अरिहंता योग बन जाता है, शानदार बहुत अच्छा हो जाता है। बॉस के साथ में अच्छे रिश्ते, वैसे भी गुरु भी अच्छी स्थिति में जा ही रहे हैं, लेकिन अस्त हो रहे हैं गुरु, यह ध्यान रखिएगा। मंगल की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन गुरु नीच के हो जाएँगे 12 नीच के नहीं होंगे, अस्त हो जाएँगे 12 जून से। मंगल अच्छा, लेकिन गुरु अस्त। तो होगा क्या? कोई रोक तो नहीं सकता, बस गुरु का जाप कर लेना। गुरु का जाप क्या करना है? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। या आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। उसके बाद जाकर के तुलसी पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। केसर का टीका लगाइए माथे पर या फिर हल्दी का टीका लगाइए। पवित्र रहिए, साफ-सुथरे रहिए, माता-पिता की सेवा कीजिए, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आपके लिए देखिए, ये आपका जॉब हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, पर्सनल लाइफ़ हो, आपका एजुकेशन हो, आपका स्वास्थ्य हो, हर एक दृष्टिकोण से शानदार स्थिति में आप पहुँचने जा रहे हैं इसी 7 जून से लेकर के। ठीक है जी। ये तो बात हो गई मंगल के यहाँ पहुँचने की, और क्या-क्या होगा इस पर भी चर्चा करूँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, आपका भाग्येश जो बनते हैं वो मंगल ही हैं। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं, प्रातः जल्दी उठिए, क्योंकि राजा के घर में है। और ऐसी भी कहावत है ना कि राजा के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी, कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। कब घोड़ा लात लत्ती मार दे पता नहीं, राजा कब क्या आदेश दे दे, कब उसको गुस्सा आ जाए कुछ पता नहीं। उसी तरीके से भाग्येश जब यहाँ आ जाएंगे, भाग्य स्थान से तो दशम में हो जाएंगे, यानी कि राजपाट का काम तो आपका बनेगा, शासन में जो शासन से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य तो आपके बनेंगे, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। जहाँ
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यानी कि आपको गुस्सा अधिक आ सकता है। अपने गुस्से की वजह से, अपने आचरण की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से बनते हुए काम को आप बिगाड़ सकते हैं। तो वो होने नहीं देना है। आपको समझना है कि मुझे समय मेरा अच्छा है, लेकिन बस इस अच्छे समय को मुझे सूझ-बूझ के साथ में चल कर के और इसको मुकाम तक पहुँचाना है, अर्थात लक्ष्य तक पहुँचाना है। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिज़नेस करते हैं तो भी आपको डील करते समय एग्रेसिव नहीं होना है। जहाँ तक एग्रेसिव होंगे, निश्चित रूप से होंगे, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। अमूमन ये तो साधारण सी बात होगी कि गुस्सा मत करना, अब गुस्सा तो करने से किसी को लाभ होता ही नहीं है ना। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविभ्राट् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से स्मृति, स्मृति से जो है ना आपका बुद्धि का नाश होता है और जहाँ बुद्धि का नाश हुआ वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया। तो क्रोध से तो कुछ काम बनना नहीं है, लेकिन आपको आएगा ना क्रोध, 100% आएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। काम निकाल लीजिए। ऐसे लोग आपके समक्ष आएँगे, जो ठीक नहीं है। और एक संस्कृत में एक और कहावत है, प्रथमं दुर्जनम वंदेत। सबसे पहले जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसको नमस्कार कर दीजिए। अब वो शांत है, अपने आप में गदगद, भाई मुझे तो नमस्कार मिल गया। वो आप अपना काम निकाल लीजिए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अगर इतना कर लेते हैं तो ये काम आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी? भाग्य आपका साथ दे देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जो भी कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है? ये बात हो गई हनुमान जी की। और अच्छा, यहाँ से सीधा ये यहाँ देखेंगे, यानी कि विदेश में जो रहने वाले लोग हैं, बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं हमारे विदेशों में, परेशान हैं। तो आर्थिक मोर्चे को लेकर के हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर के हो या सेटलमेंट को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के हो, पीआर को लेकर के हो, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई परेशानी अगर झेल रहे हैं, भाग्येश बुध की मंगल की दृष्टि सीधे आपके हाउस में है, यानी कि आप समझ लीजिए आपका काम होने वाला, भाग्य आपका साथ देने वाला है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना, चाहे आप विदेश में हो, चाहे आप जो है यहाँ एमएनसी में काम करते हो, चाहे फिर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए शुभ है, निश्चिंत रहें। ये है। अब इसके बाद जाकर के देखिए, ये यहाँ भी तो देखते हैं, मंगल की दृष्टि अपने भाग्य स्थान में है। आपकी दृष्टि आपके संरक्षण में आपके बच्चे हों, उस एकदम सुरक्षित महसूस करेंगे। इस धरती में पिता से बढ़कर ताकतवर बच्चे के लिए कोई नहीं है। जो छोटा होता है ना बच्चा, वो पिता उसके लिए वो चक्रवर्ती सम्राट है। वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। वही आप हैं, आपको मंगल इतना सुरक्षित महसूस करवाएगा। बस सतर्कता, सावधानी ज़रूरी है। ख़ैर लंबा वीडियो हो जाएगा। मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह यहाँ जाएगा 7 जून से लेकर के आपका जो समय है वो शुभ शुरू हो रहा है, अच्छा होगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है? मोटा-मोटी तौर पर ये वास्तव में अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। है ना? सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।